क्या बाप बेटे ने किया डबल गेम, इसलिए कश्मीर की जनता ने कहा शेम शेम। क्या फारूक और उमर ने मोदी से की थी पुकार कि हमें कश्मीर में नजर बंद कर दे सरकार। ये बातें आजकल कश्मीर की घाटी में हर कश्मीरियों की जुबान पर है कि क्या फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे ने कश्मीर के लोगों के साथ कोई खेला कर दिया था। क्या आर्टिकल 370 के हटने के बाद दोनों बाप बेटों ने खुद मोदी से कहा था कि उन्हें नजर बंद कर दिया जाए ताकि वो कश्मीर की जनता के सवालों से खुद को बचा सके। ये बात कितनी सही है या कितनी गलत, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्रियों और रिश्तों में बाप बेटे फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला पर कांग्रेस के पूर्व नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। गुलाम नबी आजाद ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में ये खुलासा किया है कि फारूक और उमर दोनों को ही पहले से ये अंदाजा हो गया था कि मोदी सरकार कभी भी जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा सकती है। आपको 5 अगस्त साल 2019 का वो दिन तो याद ही होगा जब देश के प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में कई सालों से लागू अनुच्छेद 370 अचानक हटा दिया था और इसके बाद जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस समाप्त हो गया था। पूरी दुनिया को ये खबर अचानक ही पता चली थी और कहा यह जा रहा था कि इसे मोदी सरकार ने जानबूझकर टॉप सीक्रेट रखा ताकि किसी को भी कानो कान खबर ना मिल सके। ये बात टॉप सीक्रेट थी, ये बात सच भी थी। लेकिन अब कांग्रेस के पूर्व नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने ये दावा किया है कि आर्टिकल 370 को हटाने की भनक फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को पहले ही लग गई थी और इन दोनों ने ही इसका जमकर फायदा उठाने की कोशिश की थी। गुलाम नबी आजाद का दावा है कि जैसे ही 5 अगस्त से कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया, उसी वक्त फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर को ये आभास हो गया था कि मोदी सरकार जम्मू कश्मीर को लेकर कोई बड़ा फैसला करने वाली है। ऐसे में गुलाम नबी आजाद का दावा है कि फारूक और उमर ने इस मौके का जमकर फायदा उठाने की कोशिश भी की थी। गुलाम नबी आजाद का दावा है कि फारूक और उमर ने 3 अगस्त यानी कि 370 के हटने से ठीक 2 दिन पहले पीएम मोदी से रात को मुलाकात की। गुलाम नबी आजाद के अनुसार नेशनल कॉन्फ्रेंस के इन दोनों नेताओं ने पीएम मोदी से ये गुजारिश की थी कि 370 हटाने के बाद इन दोनों को नजरबंद किया जाए ताकि इन्हें जम्मू कश्मीर की जनता के सवालों के जवाब ना देना पड़े। गुलाम नबी आजाद का ये भी दावा है कि ऐसा उमर और फारूक ने जानबूझकर किया था क्योंकि पिछले कई सालों से दोनों ही आर्टिकल 370 को हटाने का विरोध कर रहे थे। ऐसे में वो जनता के सामने आने से बचना चाहते थे। इन दोनों को ही आर्टिकल 370 के हटने का दुख नहीं था, बल्कि इन्हें सिर्फ अपने राज्य की जनता के सवालों से डर था। गुलाम नबी आजाद का तो ये भी दावा है कि साल 2014 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले फारूक और उमर दोनों ही बीजेपी के साथ गठबंधन भी करना चाहते थे, लेकिन मोदी को ये मंजूर नहीं था। हालांकि गुलाम नबी आजाद के इन दावों को उमर अब्दुल्ला ने गलत बताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने गुलाम नबी पर ही उल्टे आरोप मढ़ दिए। गुलाम नबी आजाद ने इन दोनों की कलाई तब खोली जब हाल ही में फारूक अब्दुल्ला ने एक बयान दिया था और एनडीए गठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई थी। लेकिन इसके तुरंत बाद ही उनके बेटे उमर ने अपने पिता फारूक के इस बयान को गलत साबित करते हुए इंडी अलायंस में ही रहने की बात कह दी। गुलाम नबी का आरोप है कि दोनों बाप बेटे कश्मीर की जनता को ही नहीं बल्कि एनडीए और इंडी दोनों ही अलायंसेस को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं और डबल गेम खेल रहे हैं। अब गुलाम नबी आजाद के इस बयान के बाद जम्मू कश्मीर में इन दोनों ही पिता पुत्र की विश्वसनीयता खतरे में पड़ गई। हालांकि अब जम्मू कश्मीर की जनता आर्टिकल 370 के हटने के बाद मोदी का ही शुक्रिया अदा कर रही है और शांति के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही है। लेकिन अगर गुलाम नबी की बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो ये तय है कि आने वाले लोकसभा चुनावों में इन दोनों ही पिता पुत्र की पार्टी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे जरूर लाइक करें और हमारे चैनल आयन भारत को सपोर्ट करने के लिए इसे सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।